हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, पवन ऊर्जा डैश संसाधन का उदाहरण है, तो इसका उत्तर होगा नवीकरणीय। दूसरा प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन डैश और डैश दो प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर होगा जैव और अजैव। तीसरा है, दक्कन लवा पठार में डैश मिट्टी पाई जाती है, इसका उत्तर होगा काली। चौथा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष डैश ईस्वी में प्रारंभ की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा 2016। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, सही उत्तर लिखें। इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो इसमें क नंबर दिया है कैंसर उपचार की औषधियाँ, ख नंबर झरने का जल, ग नंबर उष्णकटिबंधीय वन, तो इसका सही उत्तर होगा क नंबर कैंसर उपचार की औषधियाँ। दूसरा प्रश्न है, जैव संसाधन होते हैं, क नंबर है जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ख नंबर मनुष्यों द्वारा निर्मित, ग नंबर निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न, तो इसका सही उत्तर होगा क नंबर जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। तीसरा प्रश्न है, केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला संसाधन है, क नंबर थोरियम, ख नंबर लोहा, ग नंबर यूरेनियम, घ नंबर मोनाजाइट, तो इसका सही उत्तर होगा घ नंबर मोनाजाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया, इसका क नंबर है स्टॉकहोम, ख नंबर क्योटो, ग नंबर रियो, घ नंबर पृथ्वी सम्मेलन, तो इसका सही उत्तर होगा घ नंबर पृथ्वी सम्मेलन। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया है, संसाधन किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है उन्हें संसाधन कहते हैं। मतलब मानव जो भी अपनी आवश्यकता के लिए जिस भी वस्तु का उपयोग करता है वो संसाधन कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न 2 नंबर, संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं, संक्षेप में बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा कि संसाधन के मुख्य 3 प्रकार हैं। क पहला है प्राकृतिक संसाधन, वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन, वायु आदि। अर्थात प्रकृति से जो भी संसाधन मिलते हैं, है ना, और जिनको हम लोग अधिक संशोधन नहीं करते। संशोधन मतलब उन्हें साफ सुथरा करना। ठीक है, तो बिना अधिक साफ सुथरा किए भी हम उसका उपयोग कर लेते हैं, ऐसे संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ख नंबर, मानव निर्मित संसाधन, जब प्राकृतिक वस्तुओं के वास्तविक रूप को बदलकर अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, जैसे मशीनें, औजार, वाहन, सड़कें, रेलमार्ग, प्रौद्योगिकी आदि। अर्थात प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं उनका रूप को हम लोग बदल के नए सामान का हम लोग निर्माण कर लेते हैं और उन्हें ही हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं, है ना। जैसे मशीनें हुआ, औजार हुआ, वाहन हो गया, सड़क, रेल मार्ग, और प्रौद्योगिकी मतलब छोटे उद्योग में जो भी चीज बनते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ग, मानव संसाधन, मानव अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाता है। अर्थात मानव के श्रम और बुद्धि का उपयोग करता है, इसलिए मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अर्थात मानव क्या करता है कि मानव अपनी श्रम मतलब अपनी शक्ति और बुद्धि के द्वारा किसी भी वस्तु का निर्माण करता है और कोई भी काम कर लेता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव के श्रम और बुद्धि का उपयोग करता है। ठीक है। तीसरा है, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका उत्तर है कि बहुत से संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि जिनका भंडार सीमित है तथा जिनका निर्माण होने में लाखों वर्ष लगते हैं, ऐसे संसाधनों का अधिक उपयोग करने पर यह समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ संसाधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और अगर हम लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और दुरुपयोग करेंगे तो ये समाप्त हो सकते हैं।
इनका उपयोग सही ढंग से करना चाहिए ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ साथ भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो इसलिए हमें इन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे भी आवश्यकता पूरी हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसलिए संसाधन का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके सिद्धांत को लिखिए। इसका उत्तर है, वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य या भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का दोहन और संरक्षण करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अर्थात हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और भावी पीढ़ी के बारे में सोचकर पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाए बिना हम उनका उपयोग और संरक्षण करेंगे, तो इसे ही हम लोग सतत पोषणीय विकास कहेंगे। ठीक है, इसके कुछ सिद्धांत है जो निम्न है। जैसे क नंबर है, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। इसके अंतर्गत क्या है कि मानव की जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का अर्थ मतलब मानव अपनी बुद्धि का विकास करके करे और नए नए वस्तुओं का निर्माण करे। ठीक है, ख नंबर है, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना। और पृथ्वी में जैव विविधता का अर्थ हुआ कि बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उनका भी संरक्षण आवश्यक है। ठीक है, अगला है ग नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। ठीक है, तो प्राकृतिक से जो भी हम लोग संसाधन उपयोग करते हैं तो उसको कम से कम नुकसान पहुंचाना है, ह्रास कम करना है। ठीक है, ग नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग। और प्राकृतिक संसाधन जितने भी है उनका सही उपयोग करना चाहिए। अंग नंबर है, संसाधनों का पुनः उपयोग। और जिस संसाधन का हम लोग उपयोग कर लेते हैं हो सके तो उसका दोबारा उपयोग करने लायक बना लेना चाहिए। च नंबर, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने लायक बनाना और जागरूक करना। और जो भी समुदाय हैं लोगों के, उन्हें पर्यावरण के बारे में बताना और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताना और उनके जागरूक करना। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 8 के भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन के प्रश्न उत्तर किए। यह पार्ट 1 था। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।